हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज का मेरा कॉन्सेप्ट है 10 के पावर से समझे अंकों की संख्या। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखिए, जैसे हम 2 लिखे और 5 लिखे तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 आया। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन हम सिखाना क्या चाहते हैं वो समझे। 1 2 और 1 5 यानी 1 2 और 1 5 से कौ गो जीरो बनता है? 1 जीरो बनता है। उसी तरह से हम लिख दे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 यानी 2 कौ गो है? 2 गो है, और 5 भी कौ गो है? 2 गो है। तो कौ गो जीरो आएगा? तो अब जो जीरो आएगा आपका 2 गो जीरो आएगा। समझिए कैसे। 2 के पावर 2 कितना हो जाता है? 4, और 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 25, और 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। या नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 माने 2 गुने 2, अब 5 के पावर 2 के मतलब 5 गुने 5। तो आप सभी जानते हैं कि 1 2 और 1 5 से 1 जीरो बनता है, ठीक है ना। और फिर 1 5 और फिर 1 2 से 1 और जीरो बन जाएगा। यानी कि आप ऐसे कर लीजिए 2 गुने 5, आप फिर लिख लीजिए 2 गुने 5 यानी 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10, तो 10 नहीं यहाँ कितना हो गया? 100। उसी तरह से आपसे कोई पूछ ले कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 से कितना जीरो बनेगा, तो आप सभी जानते हैं कि 1 2 और 1 5 से 1 जीरो बनता है। तो यहाँ पर 1 2 और 1 5 से 1 जीरो, फिर 1 2 और 1 5 से 1 जीरो, फिर 1 2 और 1 5 से 1 जीरो। यानी कि यहाँ 2 का गो है 3 गो और यहाँ 5 का गो है 3 गो, यानी कि 3 गो 2 और 3 गो 5, तो 1 2 और 1 5 से 1 जीरो, तो और फिर 1 2 और 1 5 से 1 जीरो, और फिर 1 2 और 1 5 से 1 जीरो, यानी कि टोटल कितना जीरो हो गया? 3 जीरो हो गया। कितना जीरो हो गया? 3 जीरो हो गया। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लेगा आपसे कि बताइए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 4 से कितना जीरो बनेगा। तो आप कहेंगे कि देखिए भाई 2 कौ गो है? 2 गो है, लेकिन 5 कौ गो हो गया है? ज़्यादा हो गया है, 4 गो 5 हो गया है। 5 जो है आपका कौ हो गया है? 4 गो हो गया है। तो 5 ज़्यादा हो जाए उससे मतलब नहीं है, जितना दूर रहेगा उतना ही 5 होना चाहिए। 2 गो 2 है तो 2 गो 5 लेंगे, फालतू वाला को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि जीरो बनने वाला तो है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 2 और 1 5 से 1 जीरो बनता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 5 के पावर 4 है और 2 के पावर 2 है तो 4 को जीरो आ जाएगा। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। कैसे समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं कि 2 के पावर 2 के मतलब 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 4 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो गुना करिए भाई। तो 1 2 गुने 1 5 और फिर 1 2 गुने 1 5, तो 2 को 5 तो ले लिए, तो बच गया 2 को एक्स्ट्रा में 5, तो इसको साइड रखिए। अभी इसको साइड रखिए। तो 5 दूनी का 10 और फिर 5 दूनी का 10 और 5 है 25, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 गुने 25, तो कितना हो गया? 2500। तो क्या ज़्यादा जीरो हो गया? नहीं। जो को 2 रहेगा, अगर 2 के पावर 2 है तो आप समझ लीजिए कि 5 के पावर 2 लेना है, एक्स्ट्रा चीज़ को गायब कर देना है। तो हमारा अभी भी कौ गो जीरो है? 2 गो जीरो है। क्यों 2 गो जीरो है? क्योंकि जिसका पावर कम रहेगा उतना ही हम क्या लेंगे? 5 का भी पावर लेंगे। तो 5 के पावर तो 4 हो गया, लेकिन हमको 4 से मतलब नहीं रखना है, हमको 5 के पावर 2 ही रखेंगे, और 5 के पावर 2 जो फालतू बच रहा है उसको अलग कर देंगे। तो आप समझ गए कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 के मतलब कि कौ गो जीरो बनेगा? 2 गो जीरो बनेगा। उसी तरह से कोई बोल दे कि अब की हम क्या करते हैं कि 5 के पावर 2 कर देते हैं और 2 के पावर 4 कर देते हैं, तो अब की 2 पर फालतू पावर आ गया। तो 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, यानी कि पावर को सेम कर लेना है, और जो फालतू का पावर है उसको अलग कर दीजिए। तो 5 के पावर 2 हो गया 2 के पावर 2, यानी कि पावर क्या हो गया? सेम हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि 1 5 और 1 2 से 1 जीरो बनता है, लेकिन यहाँ 5 2 गो है और 2 भी 2 गो है, तो 2 गो जीरो बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझे होंगे तो आप नो लिख दीजिएगा, अगर समझ गए हैं तो यस लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 10 के पावर से समझे अंकों की संख्या। 10 के पावर का खेल समझते हैं कि 10 के पावर का आखिर खेल क्या है। तो लिखा है, देखिए 10 के पावर 1 लिखा हुआ है। 10 के पावर 1 के मतलब होता है 10,
कितना होगा 10। तो 10 के पावर 1 के मतलब होता है 10। तो इसमें क गो अंक है, एगो अंक ई और एगो अंक ये, तो इसमें 2 अंक है, यानी अंकों की संख्या कितना है 2। ठीक है, यानी कि 2 इसमें डिजिट है। उसी तरह से हम लिख दिए 10 के पावर 2। तो 10 के पावर 2 के मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना 10 पर पावर है उतना जीरो रखेंगे। तो इसमें क गो अंक है, तो इसमें 1 गो अंक, 2 गो अंक, 3 गो अंक, तो इसमें अंकों की संख्या है 3, इसमें 3 डिजिट हो गया। उसी तरह से हम लिखे 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 के मतलब 3 गो जीरो। तो अब अंकों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यानी अब हो गया 4 गो अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक। ठीक है, उसी तरह से हम लिखे 10 के पावर 5, तो मतलब 1 2 3 4 5 गो जीरो। ठीक है, 10 के पावर 5 मतलब 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी अंकों की संख्या कितना हो गया 6। कितना हो गया 6 अंक। सॉरी, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, पहले क्रम से समझिए। तो 10 के पावर पहले 4 लिखते हैं, यानी कि 4 को जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, लेकिन अंकों की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक हो गए। कितने अंक हो गए 5 अंक, यानी इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। 10 के पावर 5 के मतलब कि 1 2 3 4 5 0, तो अंकों की संख्या कितनी हो गया, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है तो 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 अंक है, यानी 6 अंक है, यानी 6 डिजिट है। उसी तरह हम 10 के पावर 7 लिखे, तो क्या बार बार हम लिखे नहीं, अब कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। क्या देखिए 10 की पावर 1 है, तो पावर 1 है यहाँ पर, तो एक को बढ़ा के यहाँ पर क्या आ गया है आंसर आ गया है, यानी 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 गो डिजिट हो गया। 10 की पावर 2 है, तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे, यानी पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 गो डिजिट आ गया। 10 के पावर 3 मतलब 1 बढ़ा दे के बोलना है, यानी कि 4 गो अंक हो गया। 10 के पावर 4 यानी अंकों की संख्या पूछ लेगा तो 1 गो बढ़ा देना है, यानी 5 गो अंक हो गया। 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, तो अंकों की संख्या बताओ, तो अंकों की संख्या 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 अंक हो गया। उसी तरह 10 के पावर 7 में अंकों की संख्या कितना होगा, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 7 + 1, 1 जोड़ के आगे आपका 1 जैसा ही जोड़ेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 1 8 अंक, कितना हो जाएगा 8 अंक। उसी तरह से आपसे कोई पूछ ले 10 के पावर 8 में अंकों की संख्या बताओ, तो आप क्या करेंगे कि जो पावर है उस पावर में 1 जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 1 9 अंक, तो 10 के पावर 8 में टोटल 9 अंक है। उसी तरह से आपसे कोई पूछ ले कि 10 के पावर x में, 10 के पावर x में, 10 के पावर x में अंकों की संख्या बताओ, अंकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करिए। तो अभी आप क्या पढ़े हैं कि जितना पावर है ना उस पावर में 1 जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ 10 के पावर x, यानी पावर क्या है यहाँ x, तो x में हम 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा, यानी कि 10 के पावर x में x + 1 अंक होगा, तो ये आपका अंक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा कल भी। और आज का जो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।